मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, किसका हूँ? ये प्रश्न ऐसे हैं जिनको उपेक्षित बिना हल किया हुआ छोड़ दिया जाए तो वह लापरवाही बहुत महंगी पड़ती है। जीवन का सारा आनंद ही चला जाता है। आनंद ही नहीं चला जाता, वरन इस उलझी हुई गुत्थी में उलझकर मनुष्य ऐसी जिंदगी जीने के लिए विवश होता है जिसे नीरस और भारभूत ही कहा जा सके। ऊपर मनःस्थिति का चित्रण किया गया है जिसमें अपने आप को शरीर मान लेने से सांसारिक सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान किस तरह उद्वेलित करते हैं और हर परिस्थिति आशंका एवं असंतोष से भरी रहती है। जो कुछ उपार्जन किया था उसका हर्ष रत्ती भर होता है और उसके साथ जुड़ी हुई विषमताओं का चिंतन पहाड़ भर। जिसमें हर्ष स्वल्प और विषाद अपरिमित हो, ऐसी जिंदगी जीकर कौन अपने आप को सौभाग्यशाली मानेगा? किंतु अपने संबंध में सही ढंग से सोचने की विधि हाथ लग जाए तो देखते देखते जादू की तरह असंतोष और उद्वेग की स्थिति संतोष और उल्लास से भर जाती है। आगे और पीछे जो अंधकार दिख रहा है उसे प्रकाश में परिणत होते देर नहीं लगती। ऐसी स्थिति को आत्मज्ञान कहते हैं। इसे एक प्रकार का आंतरिक कायाकल्प ही कहना चाहिए। सुना है किन्हीं दिव्य विधियों से वृद्ध और जीर्ण शरीर को नवयौवन की स्थिति में बदला जा सकना संभव है। उस विधि को कायाकल्प कहते हैं। शारीरिक काया कल्प के उदाहरण और प्रयोग इन दिनों प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ते, पर आत्मिक कायाकल्प हर किसी के लिए संभव है। आज ही अभी ही वो स्थिति प्राप्त की जा सकती है जिसके आधार पर गरीबी को अमीरी में, दुर्भाग्य को सौभाग्य में, शत्रुओं को मित्रों में, आशंका को उल्लास में परिवर्तित किया जा सके। इस अंधकार को प्रकाश में परिणत करने वाली प्रक्रिया को आत्मबोध कहते हैं। यह आत्मबोध कोई दैवी वरदान, जादू या चमत्कार नहीं है, सिर्फ उस मान्यता और श्रद्धा का नाम है जो अपने स्वरूप को सही रूप में समझने का अवसर देती है। इतनी सामर्थ्य प्रदान करती है कि पिछले धर्रे को बदलकर नए सिरे से वस्तुस्थिति के अनुरूप सोचने और करने की पद्धति को अपनाया, कार्यान्वित किया जा सके। आत्मबोध, आत्मोत्थान, आत्म साक्षात्कार जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। इससे बड़ी उपलब्धि इस मनुष्य के लिए और कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। मैं क्या हूँ, कौन हूँ, किस लिए है? इस तथ्य को समझ लेने के बाद ये भी अनुभूति होने लगती है कि उपकरण, औजार एवं पदार्थों का उपयोग, उपभोग संबंध, स्नेह की सीमा कितनी रहनी चाहिए। इस सीमा का स्वरूप और निर्धारण जब भी जो भी कर लेगा वह दिव्य जीवन जिएगा, सुख शांति से ओतप्रोत रहेगा और सर्वत्र धरती के देवताओं की तरह, महामानवों की तरह हर किसी के अंतरंग पर श्रद्धा भरा शासन करेगा। मैं क्या हूँ? इस प्रश्न का उत्तर शरीर हूँ के रूप में ही हमारी अंत मान्यता देती है। सो परिवर्तनशील प्रकृति के साथ जुड़ी हुई परिवर्तनीय प्रतिक्रियाएं देह के साथ भी जुड़ी ही रहेंगी। संबंधित पदार्थ भी बदलेंगे ही और जिनके साथ स्नेह संबंध है उनमें भी भौतिक कारणों से अंतर आवेगा और दिन की तरह प्रिय अप्रिय द्वंद्वों का फेर चलता ही रहेगा और उस भूल में क्षण क्षण में प्रिय अप्रिय अनुभव होते ही रहेंगे। दृष्टिकोण में निषेधात्मक तत्व अधिक होने से एक और भूल होती रहेगी कि शरीर को संसार द्वारा जो सुख सुविधाएं मिल रही है उन्हें देखना, समझना और मोद मनाना संभव न हो सकेगा। इसके विपरीत जो अभाव अभियोग है वे ही आंखों के आगे खड़े रहेंगे। इस स्थिति में किसी सुसंपन्न व्यक्ति के लिए भी यह संभव नहीं कि वह सुख शांति का अनुभव कर सके। आमतौर से हर व्यक्ति यही प्रयास करता है कि दूसरे लोग उसे बड़ा सुखी या संपन्न समझें। एसी का ढांचा खड़ा करने में उसकी सारी शक्ति लगी रहती है। सारे प्रयास इसी परिधि के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार, ठाठ बाट, डिग्री, पद आदि के बड़प्पन प्रदर्शित करने वाले आवरण बड़ी कठिनाई से जमा किए जाते हैं और उसी संचय में सारा समय, श्रम एवं मनोयोग खप जाता है। दूसरे लोग अपनी ही समस्याओं में उलझे होते हैं। उन्हें किसी की अमीरी, गरीबी का मूल्यांकन करने में क्या रुचि हो सकती है,
पर हर व्यक्ति समझता यही है कि सबका सारा ध्यान मेरे ही ऊपर केंद्रित है, और यह मनोवैज्ञानिक भूल मनुष्य को उस निरर्थक क्रियाकलाप और चिंतन में लगाए रहती है जिसे तात्विक दृष्टि से पूर्णतया निरर्थक कहा जा सके। किसी ने कुछ देर के लिए हमें साधन संपन्न, अमीर, बड़ा आदमी जान या मान भी लिया, तो इससे क्या तो अपना प्रयोजन सधा और क्या उसे लाभ हुआ? आत्मबोध न होने से मनुष्य की महत्वाकांक्षाएं, चेष्टाएं, योजनाएं, गतिविधियां एक प्रकार से निरर्थक कामों में लगी रहती हैं और बहुमूल्य मानव जीवन ऐसे ही उन विडंबनाओं में लग जाता है। जो सुख साधन भौतिक जीवन में उपलब्ध थे, उनको भी दृष्टिकोण के कारण समझा और सराहा नहीं जाता। स्त्री, संतान, शरीर, शिक्षा, सहायक साधन जो कुछ भी मिले हुए हैं, उनके मूल्य, महत्व को भी यदि समझने की चेष्टा की जाए, इनसे मिलने वाली सहायता सुविधा का लेखा जोखा लिया जाए, तो भी हर व्यक्ति को अपनी स्थिति बहुत हद तक हर्ष, संतोष से भरी हुई प्रतीत हो सकती है। पर इस दुर्भाग्य को क्या कहा जाए, जिसके अनुसार केवल अभाव और छिद्र ही दिखाई पड़ते हैं। अपनी कुरूपता हर किसी को कुरूप प्रस्तुत करती है। आंतरिक दुर्बलता, आशंका, अविश्वास, अवरोध, द्वेष, घृणा के रूप में फुफकारती और वातावरण को विषाक्त करती रहती है। सो इन्हीं विडंबनाओं में उलझा हुआ, विभीषिकाओं से संत्रस्त, आशंकाओं से उद्विग्न मनुष्य अंतर्दाह की आग में हर क्षण जलता हुआ नारकीय जीवन जीता है। ये सब आत्मबोध न होने का ही परिणाम है। मैं क्या हूँ? इसका उत्तर अपने अब तक के चले आ रहे धर्रे वाले अभ्यास के अनुरूप नहीं, वरन तत्वचिंतन के आधार पर देना चाहिए। दूसरे लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं और क्या करते हैं, इससे भी हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए। निस्संदेह वातावरण अंधकार भरा है। प्राचीन काल में सतयुगी व्यक्तित्व, कर्तृत्व और वातावरण शुद्ध चिंतन में सहायता करता था। उससे प्रभावित हर नागरिक को सही दिशा मिलती थी। आज सब कुछ उल्टा है। यदि आज वस्तुस्थिति समझने के लिए लोग क्या कहते हैं और क्या करते हैं उसे आधार बनाया जाए, तो निश्चित रूप से हमें अवांछनीय निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ेगा और अनुचित रीति नीति अपनाने के लिए विवश होना पड़ेगा। आत्मबोध की पहली सीढ़ी यह है कि लोक चिंतन की अवांछनीयता को समझा जाए और अपनी अब तक की धर्रे पर लुढ़कती हुई मान्यताओं के औचित्य को अस्वीकार किया जाए। कायाकल्प में पुराना शरीर छोड़ना पड़ता है और नया ग्रहण करना पड़ता है। विवाह होने पर वधू पितृगृह छोड़ती है और साथ ही अब तक का स्वभाव अभ्यास भी। उस नवविवाहिता को पति के घर जाकर नए स्वजनों से घनिष्ठता बढ़ानी पड़ती है और विधि व्यवस्था में अपने को ढालना होता है। ठीक ऐसा ही परिवर्तन ससुराल में आंतरिक कायाकल्प के अवसर पर करना पड़ता है। आत्मबोध की एक प्रकार से अंधकार परित्याग कर प्रकाश को वर्ण करना है। इसके लिए क्रांतिकारी कदम उठा सकने वाले साहस की जरूरत पड़ती है। धर्रे में राय रत्ती अंतर करने से काम नहीं चलता। ये पढ़ने और सुनने की नहीं, सर्वतोमुखी परिवर्तन की प्रक्रिया है। एक लोक को छोड़कर दूसरे लोक में जाने, एक शरीर त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करने जैसी इस प्रक्रिया को जो कोई संपन्न कर सके उसे ही आत्मज्ञानी कहा जाएगा। आत्मबोध और आत्म साक्षात्कार इसी स्थिति का नाम है। ब्रह्म संबंध, आत्मदर्शन, दीक्षा लाभ, चक्षु उन्मीलन, दिव्य जागरण इसी को कहते हैं। ये छलांग जो लगा सके उसे इस दुस्साहस का परिणाम दूसरे ही क्षण परिलक्षित होगा। अपने को तत्काल नरक में से निकालकर स्वर्ग में अवस्थित अनुभव करेगा। मैं क्या हूँ? इस प्रश्न का समाधान इतना बड़ा लाभ कि उस पर समस्त संसार की समग्र संपदाओं को निछावर किया जा सकता है। व्यक्ति जब अपने को ईश्वर का परम पवित्र अविनाशी अंश समझता है, आत्मा के रूप में अनुभव करता है और शरीर को एक उपकरण भर स्वीकार करता है, तो उसे अपनी पिछली मान्यताओं, आकांक्षाओं, योजनाओं और गतिविधियों में आमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता अनुभव होती है। संबंधित वस्तुएं संग्रह करके निरर्थक मोह बढ़ाने के लिए नहीं,
वरन सदुपयोग भर के लिए अपने पास एकत्रित हुई है। यह निष्ठा जब जमती है तो फिर लोभ और मोह में परले सिरे की मूर्खता ही दिखाई देती है। संपदा प्रकृति का ही एक रूप है। यह अनादि काल से चली आ रही है और अनंत काल तक चली जाएगी। जो सोना अपने पास आज है वह सृष्टि के जन्मकाल से ही इस संसार में विद्यमान था। उस पर लाखों व्यक्ति कुछ कुछ देर के लिए अपना अधिकार बनाते चले आ रहे हैं। प्रलय काल तक वह सोना बना रहेगा और उस पर करोड़ों व्यक्ति अपना अधिकार जमाते चले जाएंगे। जमीन, जायदाद, वस्तुएं आदि सृष्टि के साथ जन्मी और उसके रहने तक इस दुनिया में बनी रहेंगी। कुछ समय के लिए वे अपने साथ संयोगवश जुड़ गईं। तो उन्हें अपनी मान बैठना, उनके संग्रह का लोभ करना कैसे उचित ठहराया जा सकता है? पदार्थों का मोह जिस शरीर के जुड़ा हुआ है वह शरीर ही कल परसों जाने की तैयारी में बैठा है। फिर पदार्थों का संपदा साधनों का लोभ किए लिए उपलब्ध संपत्ति का सदुपयोग ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। उसकी जमाखोरी में कोई समझदारी नहीं। उपार्जन को श्रेष्ठ प्रयोजनों में लगाना चाहिए। बेटे पोतों के लिए उत्तराधिकार का ताना बाना बुनना सदुपयोग नहीं। अपने साथ मोह बंधनों में बंधे हुए चंद व्यक्तियों को अपने श्रम का सार उपार्जन सौंप दिया जाए और वे उस हराम की कमाई पर गुलछर्रे उड़ाएं, इस विडंबना में क्या औचित्य है? श्रम उपार्जन का खाकर ही कोई व्यक्ति उसका लाभ लेता है। हराम की कमाई तो हर किसी को गलाती है। आत्मवादी की सुनिश्चित मान्यता यही हो सकती है। जिसकी समझ में ये तथ्य आ गया उसे नए सिरे से अपनी संपत्ति के बारे में चिंतन करना पड़ेगा और आश्रित असमर्थ परिजनों की उचित व्यवस्था के अतिरिक्त जो कुछ उसके पास बच जाता है उसे लोक मंगल के लिए नियोजित करने का ही निर्णय करना पड़ता है। आत्मबोध के साथ यदि इस स्तर का दुस्साहस जुड़ा हुआ न हो तो उसे बकवादियों का बाल विनोद ही कहा जाएगा। असंख्यों व्यक्ति स्वाध्याय सत्संग के नाम पर धर्म और अध्यात्म की लंबी चौड़ी बकवास करते और सुनते रहते हैं। जो चिंतन जीवन को प्रभावित न कर सके उसे मनोविनोद के अतिरिक्त और क्या कहा समझा जा सकता है। परिवार के रूप में जुड़े हुए कुछ व्यक्ति ही अपने हैं। अपना प्यार उन्हीं तक सीमित रहना चाहिए। उन्हीं तक अपनी सारी महत्वाकांक्षाएं सीमित कर लेनी चाहिए। ये रीति नीति उससे बन ही नहीं पड़ेगी जो अपने को आत्मा मानेगा। आत्मज्ञान का प्रकाश आते ही दृष्टिकोण में उस विशालता का समावेश होता है जिसके अनुसार वसुधैव कुटुंबकम मानने से कम में किसी भी प्रकार संतोष नहीं हो सकता। भगवान के उद्यान के रूप में संबंधित परिवार को कर्तव्यनिष्ठ माली की तरह सींचना संजोना बिल्कुल अलग बात है और बेटे पोतों के लिए मरते खपते रहना अलग बात। बाहर से देखने में यह अंतर भले ही दिखाई न पड़े पर दृष्टिकोण की कसौटी पर रखने पर जमीन आसमान जितना अंतर मिलेगा। मोहग्रस्त मनुष्य अपने कुटुंबियों की सुविधा, संपदा बढ़ाने और इच्छा पूरी करने की धुन में उचित अनुचित आवश्यक अनावश्यक का भेद भूल जाता है और घरवालों की इच्छा तथा खुशी के लिए वह व्यवस्था भी जुटाता है जो न आवश्यक है न उपयुक्त। मोहग्रस्त के पास विवेक रह ही नहीं सकता। परिष्कृत दृष्टि से कुटुंबियों को समुन्नत, सुसंस्कारी, सुविकसित बनाने के कर्तव्य को ही ध्यान में रखकर पारिवारिक विधि व्यवस्था निर्धारित की जाती है। उसमें यह नहीं सोचा जाता कि कौन राजी रहा कौन नाराज हुआ। चतुर माली अपनी दृष्टि से पौधों को काटता छांटता निराता गोड़ता है, पौधों की मर्जी से नहीं। विवेकवान गृहपति केवल एक ही दृष्टि रखता है कि परिवार को सुसंस्कारी और सुविकसित बनाने के लिए जो कठोर कर्तव्य पालने चाहिए उनका पालन अपनी ओर से किया जा रहा है या नहीं। परिजनों की इच्छाओं का नहीं, उनके हित साधन का ही उसे ध्यान रहता है। आत्मबोध के साथ परिवार के प्रति इसी दृष्टिकोण के अनुरूप आवश्यक हेरफेर करना पड़ता है। तब वह मोह छोड़ता है और प्यार करता है। प्यार के आधार पर की गई परिवार सेवा उसके स्वयं के लिए और समस्त परिवार के लिए परम मंगलमय सिद्ध होती है। अपने शरीर के बारे में भी आत्मबोध के प्रकाश में नई रीति नीति हो अपनानी पड़ती है।
उसे वाहन उपकरण मात्र मानना पड़ता है। आत्मा की भूख के लिए शरीर से काम लेने और शरीर की लिप्सा के लिए आत्मा को पतन के गर्त में डालने की दृष्टि में जमीन आसमान जितना अंतर है। शरीर और मन को मैं मान बैठने पर इंद्रियों की वासनाएं और मन की तृष्णाएं ही जीवनोद्देश्य बन जाती हैं और उन्हीं की पूर्ति में निरंतर लगा रहना पड़ता है। पर जब वह मान्यता हट जाती और अपने को आत्मा स्वीकार कर लिया जाता है तो मन को बलात् उस चिंतन में नियोजित किया जाता है जिससे आत्मा कल्याण हो और शरीर से वह कार्य कराए जाते हैं जो आत्मा का गौरव बढ़ाते हों, उसका भविष्य उज्ज्वल बनाते हों। आत्मबोध एक श्रद्धा है। आत्म साक्षात्कार एक दर्शन है जिसे यदि सच्चाई के साथ हृदयंगम किया जाए तो दृष्टिकोण ही नहीं बदलता वरन क्रियाकलाप भी बदल जाता है। इस परिवर्तन को ही आत्मिक कायाकल्प कहते हैं। ये जिस क्षण भी संभव हो जाए उसी दिन अपने में भारी शांति, संतोष, उल्लास और उत्साह दृष्टिगोचर होता है और लगता है मानो नरक से निकलकर स्वर्ग में आ गए।